हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने अध्याय 6 का प्रश्नावली नंबर 6.4 के क्वेश्चन नंबर 8 तो 9 करके अपने अध्याय को फिनिश कर चुके थे। आज हम न्यू अध्याय नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है घन और घनमूल। हमने जो अध्याय नंबर 6 में पढ़ा था उसका नाम था वर्ग और वर्गमूल। यहाँ पे चलेगा अपने घन और घनमूल। तो क्या है इसमें, कैसे क्वेश्चन करते हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इस अध्याय में सबसे पहले आपको कुछ घन याद करने पड़ेंगे। जैसे अपन ने अध्याय 6 में वर्ग याद करे थे 20 तक, आपको यहाँ पे घन याद करने हैं। लेकिन चिंता मत करिए, आपको सिर्फ घन 10 तक याद करने हैं, अपने काम यहाँ तक चल जाएगा। देखिए, घन का मतलब ही वैसे होता है, किसे सोल्व करते हैं। घन का मतलब होता है, पहले समझिए घात 3। किसी भी आधार की घात 3 होती है तो उसको बोलते हैं घन। अगर घात 2 होती है तो उसको बोलते हैं वर्ग, जो कि अपने प्रश्न 2 में पढ़ी थी। अब यहाँ पे आएगा अपने घन, यानी घात होगी 3। तो जो भी आधार होगा, जैसे देखिए यहाँ पे आधार है 1, तो 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम्स। कितनी घात है, 3 है, तो 3 में गुणा करोगे। करिए 1 × 1 1, 1 को 1 से करोगे तो 1, तो ऐसा आ जाएगा 1। तो ऐसे आएगा इसका घनमूल। अलग ना है, 2 का क्या करना है, घन करना है। घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब और वर्ग बोलते हैं स्क्वायर। तो 2 का घन करेंगे, इसका मतलब क्या करना है, 2 को 2 से कितने बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ऐसे आएगा इसका घन 8। जैसे 3 का घन निकालेंगे तो वही 3 को 3 से 3 बार गुणा करेंगे। 3 × 9, 9 × 27। ऐसे आपको सबके घन याद करने लेने हैं। 4 का घन कितना होता है, 64। 5 का 125। अपने घन निकालना है और वर्ग निकालना पहले सीख चुके हैं। वर्ग घन बिल्कुल सेम होता है, बस यहाँ पे गुणा करते हैं 3 बार आधार को, और वर्ग में गुणा करते हैं 2 बार, क्योंकि वहाँ पे घात 2 होती है वर्ग में, और घन में घात 3 होती है। 6 का घन कितना होता है, 216। 7 का घन 343, यानी 343। 8 का घन 512। 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। ये घन आपको याद करने हैं, जिससे अपन को आगे के क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग आराम से वीडियो पॉज करके इनको याद कर लीजिए अभी हैंड टू हैंड, फिर अपन इसके कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए बच्चों, इसका पहला उदाहरण क्या कह रहा है, क्या 243 एक पूर्ण घन है। अब मेरे पास एक नंबर है, क्या है नंबर 243। तो पूछेगा क्या 243 एक पूर्ण घन है। पूर्ण घन का मतलब आपको बताएं, अभी देख लेंगे अपन क्वेश्चन क्या करना है। पूर्ण घन का मतलब बताया, जो अपन घनमूल निकालेंगे, इसमें घन निकालेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड विधि से, इसके अभाज्यकरण करेंगे। उसमें देख लेंगे अगर युग्म पूरा है तो घन मूल है, सॉरी घन है, पूर्ण घन है। युग्म नहीं है तो घन नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिए, घन मूल में युग्म बनता है 3 3 के। वर्ग और वर्गमूल वाले जो चैप्टर था उसमें युग्म बनते थे 2 2 के। यहाँ देखिए 3 3 के युग्म बनाने पड़ेंगे अपन को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, उदाहरण 1 में क्या नंबर करता था, 243, 2 4 3। तो इसके निकाल देंगे अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से। ध्यान रखिएगा, वर्ग और वर्गमूल वाला जो चैप्टर था उसमें 2 विधि पढ़ी थी अपन ने। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना और भाग विधि से वर्गमूल निकालना। यहाँ पे सिर्फ अपने एक ही विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो उसी से अपन सबके आंसर करेंगे। तो यहाँ पे है 343। देखिए इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, इसमें भाग जाएगा 3 का। कितनी बार, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3। वापिस 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 21 बन जाएगा, 3 × 7 = 21। वापिस 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 9 बार। वापिस 3 का भाग कितनी बार, 3 बार। 3 का भाग 3 में 1 बार। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए आप लोग 243 बराबर कितनी बार आया, 3, 1 2 3 4 5। तो लिख लीजिए 1 2 3 4 5 लिख लिया। अब आपको देखना है इसमें युग्म है या नहीं है। यहाँ ध्यान रखिएगा, घन और घनमूल वाले चैप्टर में युग्म बनते हैं 3 3 के। तो देखिए एक युग्म तो ये बन गया, इसका युग्म नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ पे 1 3 कम है। अगर ये युग्म नहीं बना तो ये संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो अपन यहाँ देखिए कैसे लिखेंगे, 243 के अभाज्य खंड करने पर 3 का युग्म पूरा नहीं है। 3 का ही नहीं है, देखिए यहाँ 2 तो है लेकिन एक और 3 चाहिए था, तो उसका युग्म नहीं है।
तो अपन वही लिखा 243 के अभाज्य खंड करने पर 3 का युग्म पूरा नहीं है। अतः अगर युग्म पूरे नहीं है तो संख्या पूर्ण घन नहीं होगी। तो अतः 243 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, 243 पूर्ण घन नहीं है। 243 के अभाज्य खंड करने पर 3 का युग्म पूरा नहीं है, अतः 243 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, ये हो गया अपने आंसर। बस आपको ध्यान रखना है, अगर पूछे जैसे वहां पूछता था पूर्ण वर्ग है नहीं है, तो वहां पे भी अपन ऐसे करते थे, अभाज्य गुणन विधि से निकालते थे मान, और अगर युग्म होता था तो वहां पे लिखते थे अपन पूर्ण घन है, युग्म नहीं होता था तो नहीं है। वैसे यहाँ पर भी युग्म कंप्लीट नहीं है, पूरा नहीं है, तो युग्म संख्या पूर्ण घन नहीं है। ध्यान रखिए यहाँ पर घन लिखना है, वर्ग मत लिखना। आपने गलती से भी वर्ग लिख दिया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे युग्म पूरा होता तो अपन कहते थे यस ये एक पूर्ण घन है। ओके, इसी के साथ अपने उदाहरण नंबर 1 फिनिश होता है। देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है, क्या 392 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो ऐसी सबसे छोटी सी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 292 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए। क्या करना है आप उनको, जैसे अपन ने अध्याय 6 में भी करा था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या निकाली थी जिसको गुणा करने पर या फिर भाग करने पर वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती थी। यहाँ पर अपन क्या बनाना, पूर्ण घन बनाना है। तो सेम वही काम करेंगे, अभाज्य गुणन विधि से निकालेंगे इसके अभाज्य खंड, युग्म नहीं होगा, जिसका युग्म नहीं होगा वही सबसे छोटी पूर्ण संख्या बनेगी और उसी से अपन गुणा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, अपने उदाहरण नंबर 2 में क्या नंबर था, 392। तो सबसे पहले अपन इसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड कीजिए। पीछे 2 आ रहा है तो इसमें 2 का भाग चल जाएगा। देखिए 2 एकम 2, 81 लग गया, 2 नाम 18, सॉरी यहाँ 9 आएगा, 81 लग गया, 2 6 12, 2 का भाग करिए, 2 8 16, सॉरी 2 नाम 18, 81 लग गया, 2 8 16। अभी 2 का भाग चल जाएगा, पीछे 8 आ रहा है तो 2 का भाग जरूर जाएगा, 2 चौक 8, 81 लग गया, 2 नाम 18। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 9 हो गया, 2 का नहीं जाएगा। 3 का चेक करिए, 9 4 13, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, किसका भाग जाएगा, 7 का, 7 7 49। ये भाग करने की ट्रिक, सब भाग करना मैंने आपको अध्याय नंबर 6 में सिखाया है, उसको अच्छे से पढ़िए, फिर आप यहाँ पे आसानी से कर पाएंगे। हो गया अभाज्य गुणनखंड, लिखिए यहाँ पे 392 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। अब देखिए इसमें युग्म बनाइए 3। अब देख ध्यान रखिएगा, चैप्टर अपना घन वाला है तो इसमें युग्म भी 3 दिन के ही बनेंगे, गलती से आप 2 2 का जोड़ा ना बनाएं। इसका तो बन गया 2 का, तो इसका नहीं बना। देखिए इसमें 2 ही 7 है, घन जोड़े में 3 7 होने चाहिए, 3 दिन के जोड़े बनते हैं, या तो कम पड़ गया, इसलिए संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब जो आप लिखेंगे 392 के अभाज्य खंड करने पर सात का युग्म पूरा नहीं है। तीन सौ 92 के अभाज्य खंड करने पर 7 का युग्म पूरा नहीं है, अतः 392 पूर्ण घन नहीं है। ध्यान रखिए, आपने यहाँ पर पूर्ण घन ही लिखे, घन वाले चैप्टर में, घन वाले क्वेश्चन में घन लिखना है और वर्ग वाले में क्वेश्चन में वर्ग लिखना है, पूर्ण घन नहीं है। क्वेश्चन ने पूछा था क्या 392 पूर्ण घन है, आपने बता दिया पूर्ण घन नहीं है। अब कह रहे हैं अगर पूर्ण घन नहीं है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसको गुणा करेंगे। ध्यान रखिए, अपन वहाँ पे भी करा था अध्याय 6 में भी, यहाँ पे भी वही है, जिस संख्या का युग्म नहीं है वही संख्या अपनी सबसे छोटी प्राकृत संख्या बनेगी। तो किस संख्या का युग्म नहीं है, 7 का युग्म नहीं है, तो अपन यहाँ लिखेंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, 7 है। वो क्वेश्चन कहता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए, आपने लिख दी सबसे छोटी प्राकृत संख्या 7 है जिसको
392 392 से गुणा करने पर सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी? 7 है। 7 कैसे समझ गए? क्योंकि इसका युग्म नहीं है, जिसको 392 से गुणा करना है, यानी कि जहां गुणा करेगा वहां गुणा करना है, जहां भाग करेगा वहां भाग करेंगे। गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। 392 से गुणा करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए अब ये करना है, जो संख्या दी थी 392 से गुणा कर लेंगे 7 से, यहाँ पे भी गुणा करेंगे अपन 7 से। ये तो दे रखा था, यहाँ भी गुणा कर लेंगे अपन 7 से। कीजिए गुणा, इसको गुणा करेंगे। 7 दूनी 14 का 4 से लगेगा 1, 9 से 43 और 1, 64 का 4 से लगा 6, 7 21 और 6 27। यहाँ पे वापस ये लिख लीजिए एज इट इज। ठीक है बच्चों, क्या करा अपन ने? सबसे छोटी प्राकृत संख्या बता दी 7 है, जिसको संख्या से गुणा करना है। कि क्वेश्चन कुछ कहता है गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, तो अपने दोनों तरफ गुणा करेंगे, जैसे अपन ने अध्याय 6 में भी करा था। गुणा कर लिया। गुणा 7 से क्यों करा? क्योंकि जिसका युग्म नहीं है उसी से ही गुणा करेंगे। देखिए गुणा करने पर क्या आया? 7 2 14 का 4 से लगा 1, इसको गुणा करने पर ये आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे लिख लिया। अब कह रहा अपन को, अब इसने यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालने की नहीं की, तो अपन यहाँ पे वर्गमूल नहीं निकालेंगे। बस इसने कहा था कि गुणा करने में पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो कितनी है अपने पास? 2744 आ गई। तो अपन यहाँ लिख देंगे पूर्ण घन संख्या कितनी आई? 2744। ठीक है, ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 2। क्या हुआ? वापस देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन क्या था? पहले सबसे क्वेश्चन ने पूछा था क्या 392 एक पूर्ण घन है? अपने अभाज्य खंड निकाले, देख लिया कि 7 का युग्म नहीं है, तो अपने लिख दिया 392 के अभाज्य खंड करने पर 7 का युग्म पूरा नहीं है, अतः 392 एक पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ने कहा था अगर पूर्ण घन नहीं है तो वो सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 392 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो मैंने बता दिया सबसे छोटी प्राकृत संख्या 7 है, जिसको 392 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अब कह रहे थे गुणा भी कीजिए, हमने गुणा कर लिया, 392 को 7 से गुणा कर लिया, इधर भी कर लिया, गुणा करने पर ये आ गया 277, तो 2744 आ गया। तो यही आंसर अपने पूर्ण घन संख्या है जिसको क्वेश्चन निकालने की किया था। क्वेश्चन ने सिर्फ ये कहा था कि पूर्ण घन संख्या ज्ञात कीजिए, तो अपने ज्ञात कर ली। अगर क्वेश्चन यूं भी कहेगा आगे कि पूर्ण घन संख्या का वर्गमूल निकालिए, तो अपन वहां पे वर्गमूल भी निकालेंगे। ओके बच्चों, तो ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 2। अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है? क्या 53,240 एक पूर्ण घन है? ये संख्या दी अपन को, पूछ रहा है पहले तो क्या पूर्ण घन है, तो निकाल लेंगे। यदि नहीं, अगर पूर्ण घन नहीं है तो इसको किस संख्या से, किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से भाग दिया जाए। यहाँ पे क्या करना है अपन को? भाग करना है। ध्यान रखिएगा, गुणा वाले क्वेश्चन में आपको गुणा करना है, भाग वाले क्वेश्चन में भाग करना है, जिससे भागफल एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए। यहाँ पे भी अपन को सेम वही काम करना है जो अपने अभी उदाहरण नंबर 2 में करा, बस वहाँ पे गुणा करता है, यहाँ भाग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 3 में क्या संख्या दे रखी थी अपन को? 53,240। तो सबसे पहले आपको इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, करिए। पीछे 0 आ रहा है तो 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 1 से लग गया 2 छिंग 12, 1 से लग गया 2 छिंग 12, 2 दूनी 4 0, वापिस 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2 0। अब इसमें भाग जाएगा 2 का, क्योंकि 0 आ रहा है तो 2 का भाग जाएगा, 2 छिंग 12, 1 से लग जाएगा, 2 छिंग 12, 1 से लग गया, 2 पंजे 10, 1 से लग गया, 2 पंजे 10। अब इसमें भाग जाएगा 5 का, 5 एकम 5, 1 से लग गया, 5 तिया 15, 1 से लग गया, 5 या 15, 5 एकम 5। अब भाग जाएगा इसमें 11 का, 11 एकम 11, 2 से लग गया, 11 दूनी 22, 1 से लग गया 11। अब 11 का भाग जाएगा 11 बार, और 11 के बड़े में 11 एक बार आता है। तो देखिए अपन यहाँ लिखेंगे 53,240 बराबर, अब सबको लिख लीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार आया, ये 5, और 11 गुणा 11 गुणा 11। ठीक है, ये कर लेते अपन ने। अब देखिए इसमें युग्म बनाइए,
ये 3 का युग्म ये रहा, 11 का युग्म ये रहा। किसका युग्म नहीं है? 5 का। अगर युग्म नहीं है तो ये संख्या पूर्णगण नहीं है। देखिए कैसे लिखेंगे, 53240 53,240 के अभाज्य खंड करने पर 5 का युग्म पूरा नहीं है। कि ये नंबर दे रखा है कि अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 का युग्म पूरा नहीं है, अतः 53,240 पूर्ण घन नहीं है। अतः 5240 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया पूर्ण घन। अब क्या था, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इससे गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो बोलेंगे ये सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? जिसका युग्म नहीं है। किसका नहीं है? 5 का नहीं है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 5 है, जिसको 53,240 में भाग करने पर ध्यान रखिएगा, ये इस क्वेश्चन में आपको भाग करना है तो अपने मौलिक का भाग करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अब भाग कर लीजिए। तो अपने बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 5 है। अब भाग कर लीजिए। 53,240 में भाग करेंगे अपन 5 का, तो करिए भाग। 5 × 5 3 बन जाएगा, भाग 0, 5 × 30, 2 बच गया, 5 × 20, 5 × 40। तो ये आएगी अपने पास पूर्ण घन संख्या। यहाँ लिखेंगे अपन, अतः पूर्ण घन संख्या 10,648 है। अपने पास पूर्ण संख्या कौन सी है? 10,648। ओके क्वेश्चन। ओके बच्चों, एक बार देख लीजिए क्या करा। ये संख्या दी थी उसने, आपने उसके अभाज्य खंड कर लिए, यहाँ लिख दिया। जिस संख्या का युग्म नहीं है वही अपनी क्या बनेगी? सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो अपने वही लिखा कि 5,240 का अभाज्य खंड करने पर 5 का युग्म नहीं है, अतः ये पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसको दी की संख्या से भाग करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो अपने लिख दिया सबसे छोटी प्राकृत संख्या 5 है, जिसको संख्या दी थी में से भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो दी की संख्या में 5 का भाग कर दिया तो ये प्राप्त हो गई। तो यही अपनी क्या बनी? पूर्ण घन संख्या बन गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 3 भी यहाँ फिनिश होता है। उदाहरण नंबर 4 देखिए, क्या 1188 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो किस सबसे छोटी सी प्राकृत संख्या से इसको भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो सेम अपने उदाहरण नंबर 3 करता है वैसे ही अपन को करना है। तो चलिए देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 4 में संख्या दे रखी है 1188। करते हैं इसके अभाज्य खंड। 2 पंजे 10, 81 लग गया, 2 नाम 18, 2 चौक 8, वापिस 2 दूनी 4, 1 2 नाम 18, 1 2 सते 14। अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, इसमें भाग जाएगा, सॉरी 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा। 3 नाम 27, 3 नाम 27, वापिस 3 का भाग जाएगा, 3 3 3 3, वापिस 3 का भाग जाएगा 11 बार, और 11 का भाग जाएगा 1 बार। तो लिख लीजिए 1188 बराबर क्या है? लिख लीजिए 2 × 2, 3 × 3 × 3 × 11। ठीक है, ये संख्या आ गई। अब देखिए इसमें युग्म बनाइए, तो इसमें 3 का युग्म बन रहा है, 2 का युग्म भी नहीं है और 11 का युग्म भी नहीं है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा। तो अपन वही लिखेंगे सबसे पहले 1188 के अभाज्य खंड करने पर 2 व 11
क्योंकि यहाँ देखिए 2 संख्या का युग्म नहीं है, 2 का भी नहीं है और 11 का भी नहीं है, तो दोनों लिखनी पड़ेगी अपन को। 2 व 11 का युग्म पूरा नहीं है। अतः 1188 पूर्ण घन नहीं है। अतः 1188 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, ये तो निकल गया पूर्ण घन। अब कह रहे हैं वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इससे भाग करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। ध्यान रखिएगा, जिस संख्या को युग्म नहीं होता उसी को अपन को भाग विधि में हटाना पड़ता है। तो जिसको युग्म नहीं है, किसका नहीं है, तो 2 × 2 का नहीं है और 4 का नहीं है। तो देखिए अपन क्या लिखेंगे, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या आएगी। देखिए अब 2 × 2, जिसका युग्म नहीं है भाग विधि में उसको हटा दे। तो इसका युग्म नहीं है, इसको लिख दिया, और किसका नहीं, 11 को। तो किससे भाग करेंगे, 11 से। देखिए अभी देखिए अपने क्या लिखा, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या। देखिए ध्यान देखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या वही बनती है जिसका युग्म नहीं है। यहाँ देखिए 2 का युग्म नहीं है और 11 का युग्म नहीं है। तो कितने 2 है, इन दोनों को हटाना है मुझे। इन दोनों को लिख लिया, 11 को हटाना है, 11 को लिख लिया, गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 को 11 से कर दो 44। तो वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या 44 है। कौन सी आई, 44। समझ गए कि 44 क्यों बनी, क्योंकि यहाँ पे भाग करना है अपन को, और भाग करने में जिसका युग्म नहीं होता उसको पूरे को हटाएंगे। तो 2 का युग्म नहीं है, 2 को पूरे को हटाएंगे और 11 को पूरे को हटाएंगे, तो इन सबको गुणा करके 44 आ गया। तो वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या 44 है जिसको 1188 से भाग करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी, 44 है, जिसको दी गई संख्या में, दी गई संख्या थी ये, से भाग करने पर, ध्यान रखिए क्वेश्चन में यहाँ भाग दिया था इसलिए अपन भाग कर रहे हैं, गुणा देता तो गुणा करेंगे, भाग देने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। तो करिए भाग दी गई संख्या में, किसका भाग करना है, 44 का। कितनी बार जाएगा देखिए, बताइए, करिए भाग। ये भाग देगा ये 27 बार। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि, वहाँ भी देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, दी गई संख्या ये थी, अब बाध्यकरण कर लिए, अपने बता दिया कि ये पूर्ण घन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 2 11 का युग्म नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसको दी गई संख्या से भाग करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए अपने क्या लिखा, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, 44। देखिए यहाँ 44 कैसे आया जी, क्योंकि भाग विधि में जिसका युग्म नहीं होता उसी को अपन हटाते हैं। यहाँ 2 का युग्म नहीं है और 11 का नहीं है, तो 2 11 को हटाएंगे, तो गुणा कर लीजिए सबको, 2 2 4, 4 को 11 से 44 है। तब अपने सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, 44, जिसको दी गई संख्या से भाग करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो दी गई संख्या में भाग कर लिया तो कितनी आई, 27। तो पूर्ण घन संख्या कौन सी है, यहाँ पे 27 है। तो लिखेंगे इसलिए पूर्ण घन संख्या कौन सी है, अपने भाग करने में 27। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 4। आप लोग पहले इनको अच्छे से समझिए, फिर वीडियो पॉज करके आराम से नोट करिए। यहाँ पे सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस गुणा वाली विधि में गुणा करेंगे, अपन भाग वाली विधि में भाग करेंगे। देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 5 क्या कहता है, क्या 68,601 पूर्ण घन है, चेक कर लेंगे। यदि नहीं तो वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इस संख्या से गुणा करने पर, यानी कि गुणा करना है, एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसका करते हैं अभाज्य खंड, युग्म होगा तो पूर्ण घन है, नहीं होगा तो नहीं है। चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों इसके करते हैं अपना अभाज्य गुणनखंड, यह है 68,600। करते हैं 2 3 6, 2 4 2 4 6 0 0। आप लोग जानते हैं अभाज्य गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्या से ही होते हैं। देखिए आगे कीजिए, 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा 2 से 14, 2 एकम 2,
1 बचा, 2 पंजे 10, 0। वापस 2 का भाग करिए, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 2 पंजे 10। अब इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का देखिए, 3 का भाग भी नहीं जाएगा, इसमें भाग जाएगा 5 का। 5 गम 5 बचे 3, 5 सत्ते 35, 5 गम 5 50 25, 5 से 15, 2 बच गया, 5 चौक 20, 1 5 दिया 15। अब भाग जाएगा इसमें 7 का, 7 चौक 28, 7 नाम 63, 7 का भाग जाएगा, 7 7 49, 7 का भाग जाएगा 1 बार। ठीक है, 2 संख्या लिख लीजिए। देखिए 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, 2 गुणा 2 गुणा 2। 5 कितनी बार आया, 2 बार, 5 गुणा 5। 7 आया 3 बार, 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, बनाइए युग्म। 3 का युग्म ये तो बन गया, 7 का बन गया, किसका नहीं बना, 5 का नहीं बना। तो बताइए क्या ये संख्या पूर्णगण है, तो अपन लिखेंगे 68,600 के अभाज्य खंड करने पर किसका युग्म नहीं है, 5 का, 5 का युग्म नहीं है। 68,600 के अभाज्य खंड करने पर 5 का युग्म नहीं है, अतः 68,600 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, अपन ने बता तो दिया कि पूर्ण घन नहीं है। अब क्वेश्चन कह रहा था कि वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या याद कीजिए। तो अपन जानते हैं सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जिसका युग्म नहीं है। किसका नहीं है, 5 का नहीं है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी आएगी, 5 है, जिसको 68,600 से क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। ये क्या लिखा अपन ने कि ये तो होगी पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, अपन लिख दिया कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 5 है। 5 क्यों, क्योंकि इसका युग्म नहीं है, जिसको दी की संख्या से गुणा करने पर, यहाँ ध्यान रखिए गुणा करना था तो गुणा करेंगे, गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। अब कर लीजिए दी की संख्या में 68,600 गुणा करेंगे किससे, 5 से, कीजिए गुणा। 5 को 0 करेंगे तो 0, 5 को वापिस 0 से करा दो 0, 5 को करेंगे 6 से, 5 छंग 30 का 0 हासिल लगेगा 3, 5 छोटे 40 और 3 43 का 3 हासिल लगा 4, 5 छंग 30 और 4 34, तो कितना बना 3,43,000। तो नीचे लिखेंगे अपन, अतः पूर्ण घन संख्या कौन सी आई, 3,43,000 है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ अपने उदाहरण नंबर 5 भी फिनिश होता है। क्वेश्चन यही कह रहा था कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या निकालिए, अपने निकाल दी 5 है, जिसको दी की संख्या में गुणा करना है, गुणा कर लिया, ये संख्या आ गई, और ये संख्या कौन सी है, पूर्णघन संख्या है। इसी के साथ अपने उदाहरण नंबर 5 फिनिश होता है। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। आप लोग आराम से नोट करिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर होते हैं, आप लोग वहाँ पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय बच्चों, अब मिलते हैं अगली क्लास में।